आपने ये देखे ना लोटाइज्म का डिफेक्शन का ये खबर। और मैं तो तीसरे डे पे जजमेंट जो जिस दिन आपने सेट साइड कर दी ना, वो बड़ी ज्यादती की सेट साइड करके, और उसका नुकसान क्या हो गया। मैं जहाँ तक पाकिस्तान मैं वफाक में देख रहा हूँ, पंजाब में मुझे अदम एतमाद का नज़र नहीं आती। हालात के अदम एतमाद के हालात क्या होते हैं, हो सकता है वो अपने तहीं फैसला कर लें कि वज़ीर चेंज कर दें, हो सकता है वज़ीर आज़म भी अपने तहीं को चेंज कर खबरें लें। ये भी गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पीपल्स पार्टी राब्ते में है, जो पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत के साथ किया जा रहा है, खासकर पंजाब और उस सारे मुद्दे को लेकर जरदारी साहब बड़े मुतहरक हैं और आपसे भी रब्ता किया जा रहा है कि, और आपकी पहली शर्त भी यही है कि अदम एतमाद की तरीके लेके आएँ, लेकिन सबसे पहले पंजाब के आप अदम एतमाद की तरीक लें। एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, असूली तौर पर तुम्हारे को पता है कि फॉर्म 45 और 47, आज फॉर्म 45-47 का मसला ख़त्म हो जाए तो अदम एतमाद ऑटोमेटिकली हो गया, आपकी मेजॉरिटी होगी और कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन वो फॉर्म 45-47 मुझे तो नज़र नहीं आता। लेकिन उसके बाद अगली बात चलिएगा, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, मैं बहुत सी चीज़ों को इकट्ठा मिला के देखता हूँ। जरदारी साहब का यहाँ से जाना, दुबई रहना, फिर उनका लाड़कना या नवाब शाह आना, यहाँ से अयाज सादक का और इसहाक डार का जाकर मिलना, उसके बाद इस्लामाबाद आना, इस्लामाबाद वज़ीर आज़म का मिलना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का मिलना, वो बड़ी अहमियत का अमल है। मैं जैसे पीपल्स पार्टी वहाँ इक़्तिदार में कश्मीर में आई है, मैं यहाँ पीपल्स पार्टी और उनके हवाले से देख रहा हूँ कि इक़्तिदार में आएंगे। अब जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मैं तो पहले दिन से बात कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी से मिलकर हुकूमत बनानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मॉरल ग्राउंड के ऊपर, कि नैब पे कोई कंप्रोमाइज़ होगा, बाकी चीज़ों पे नहीं होगा। अब भी यकीनन वो राब्ता होगा तो फैसला तो इमरान खान साहब ने करना है, और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक पीपल्स पार्टी के साथ अगर हुकूमत बन सकती है तो बनानी चाहिए स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल मॉरल ग्राउंड के ऊपर, कि वहाँ कोई ऐसी बात नहीं होगी, ताकि उसके नताए जो है ना वो पॉजिटिविटी की तरफ जाएँ। अब इनके पास कुछ नहीं है कहने के, ये बताया ना मुल्क की इकॉनमी या बाकी चीज़ें संभाल सकती हूँ तो नज़र आए, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता मुझे बेहतरी की तरफ ले जाए। सिद्दीक साहब ये बताइएगा कि सोहेल अफरीदी साहब के खिलाफ ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी गई है, क्या बल्कि क्या आप कहते हैं कि डिस्क्वालीफाई होते हुए आप नजर आ रहे हैं? और सर मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, मैं वो पहला आदमी था कि जिसने जब अली मीन गन्नापुर ने इस्तीफ़ा लिख के दिया तो उसने लिखा कि ऑन द डायरेक्शंस ऑफ फाउंडर चेयरमैन। मैंने कहा ये गलत लिखा है, आपको अपना ज़हन खुद इस्तेमाल करना है। और उसके बाद उसने अपने हाथ से दरख्वास्त लिख कर देखी। जहाँ तक अली मीन, यहाँ तक सोहेल अफरीदी साहब का मेजॉरिटी हमारी है, मेजॉरिटी वहाँ देखिए ना, जहाँ तक असेंबली डिज़ॉल्व जो इस्तीफ़ा मंजूर हुआ है, मंजूर होने के बाद इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन के अंदर वोट पड़े हैं, तो जो प्रोसीडिंग है ना असेंबली की, वो कहीं चैलेंज नहीं हो सकती। आर्टिकल 69 बड़ा क्लियर है, वो ना इलेक्शन कमीशन कुछ कर सकता है, ना अदालतें कुछ कर सकती हैं। वो सिक्काबंद वज़ीर आला बन चुके हैं, तब वक्त है कि कोई और हालात। अज़हर सिद्दीक साहब, आप क्योंकि लाहौर से बिलोंग रखते हैं और कभी कभी इस्लामाबाद आते हैं, हमारा वक्त यही होता है कि आपको जाने ही ना दिया जाए, अगला सवाल की तरफ दिल करता है तो फिर आपसे बात सिलसिला शुरू रहता है। सर ये बताइएगा कि जब से CM KP के सोहेल खान अफरीदी साहब बने हैं तो एक ख़ास तबका दानश्वर और उन्होंने टोपे उठा ली हैं, उन्होंने कहा ऐसी की तैसी। और अब एक जो दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में लाई थी जिसका भी सवाल किया गया और वो भी फ़ेक निकली है, दरख्वास्त भी फ़ेक निकली है, और जो एहलकार बताया जाता है उसका ताल्लुक़ भी इलेक्शन कमीशन से नहीं निकला। तो ये सारी खबरें क्यों चला दी जाती हैं? कभी कहा जाता है कि बस बच्चे जबूरे बन के रहोगे तो वज़ीर आला बन के रहोगे, वज़ीर आला नहीं बनना, आपको जो है किसी ने जो है ऐसी की तैसी तक आ जाते हैं। फिर देखिए, मैं एक बात आपके सामने रखूँ, सोहेल अफरीदी साहब जो है ना, वो मुराद सईद की सजेशन पे बने, जो मेरे पास इतला। इमरान खान साहब ने बड़ी अहमियत इसीलिए दी है कि वो अग्रेसिव स्टैंड ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है जो आप कहें कि बैठकर ऐसा हो जाना है या ऐसा हो जाना है। क्वेश्चन ये है कि याद रखिएगा कि आप कोई ऐसा इक़दाम ना उठाएं कि जिससे मसाइल पैदा हो जाएं। तो इसलिए इस तरह की दरख्वास्तें आती रहती हैं। जहाँ तक मैं सोहेल अफरीदी से मिला हूँ, जहाँ मैं तक उनको देखा है, वो इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। जैसे इमरान खान साहब का एतकाद है कि इज़्ज़त और ज़िल्लत रब के हाथ में है, रिज़्क़ रब के हाथ में है, ज़िंदगी और मौत रब के हाथ में है, तो वो इस एजेंडे पे लेकर चलेंगे। और सोहेल अफरीदी जो है ना, देखिए मैं फिर बार बार क्यों कह रहा हूँ, मैं नवंबर पे फोकस क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ नवंबर में आप देखिएगा कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर सबको साथ लेकर चलना है। हालात अगर बेहतर बनाने हैं, इस मुल्क को अगर रिवाइवल की तरफ लेके जाना है, तो 3.5 साल में तबाही और बर्बादी हुई है, तो आपको जो मुलाजम है ना, चाहे वो वज़ीर आज़म की सीट पर कोई बैठा हो या वज़ीर आला की सीट पर बैठा हो, उन्हें हटाना पड़ेगा और अवामी लोग लाना पड़ेगा।
सर पाकिस्तान पीपल पार्टी और लास्ट क्वेश्चन का रख ले, पाकिस्तान पीपल पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद बनते हुए कोई नजर आ रहा है सर आपको? देखिए मैंने अपनी ओपिनियन आपको दे दी है, मैं आज भी समझता हूँ इत्तेहाद होना चाहिए सर। इसके बाद आज के बाद अगर देखिए मैं आज भी समझता हूँ, मैं आज भी कहता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत बनानी चाहिए, हाई मॉरल ग्राउंड्स पे बनानी चाहिए। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी मसाइल के अंदर अभी तक आपके सामने है, वो किसी ऐसी चीज़ का साथ नहीं दे रही। वो जमहूरी, मैं देखिए ना जितनी जमहूरी जमातें हैं ना, मैं इस वक्त उनको नंबर 1 पे अगर जमहूरी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े गैप के बाद अगर है तो वो पीपल्स पार्टी। थैंक यू।